अगर आप पहाड़ों में एक फैमिली के साथ वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो ये बजट फ्रेंडली रिजॉर्ट आपके लिए परफेक्ट है। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के फेमस हिल स्टेशन मुक्तेश्वर की वादियों में खोया हुआ ये स्टे आपको कुछ इस तरह के हिमालयस के नज़ारे दिखाएगा जिससे देख के आपका मन करेगा बस यहीं बस जाने को। तो चलिए लोकल लेंस विद नमित के साथ एक बार फिर से एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमारे मिशन 10,000 सब्सक्राइबर्स में हमारा साथ दें और इस बढ़ती हुई कम्युनिटी से जुड़िए। और ये वीडियो सीरीज 3 पार्ट्स में है और ये है इस वीडियो का पार्ट 2। पिछले हफ्ते हमने आपको इस पूरी प्रॉपर्टी का अच्छे से टूर कराया और यहाँ के हर एक एलिमेंट्स को डिटेल में कैप्चर करके आपको दिखाया। अगर आपने अभी तक पिछले हफ्ते का व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर उसका लिंक डाल रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। और जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं और लोकल प्रोडक्ट्स जो भी बनाते हैं, लोकल सर्विसेज कोई भी अगर प्रोवाइड करता है तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपने प्रोडक्ट्स शोकेस करने का। फ़िलहाल हम लोग जाने वाले हैं एक सनसेट हाइक पे इस साइड, और नीचे की तरफ बहुत प्यारा वैली व्यू और उस तरफ कहीं सनसेट हो रहा है। और फ़िलहाल हम लोग थोड़ा सा निकले थे ट्रैवल करने के लिए और फ़िलहाल हमें पता चला है कि यहाँ पियोड़ा में, जो कि करीब 1 घंटे का रास्ता है हमारे स्टे से, वहाँ पे कुछ ग्राम हाट लगा हुआ है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी हुई है, कितनी भीड़ भाड़ है। तो हम वहीं जा रहे हैं। तो एक बेसिकली ग्राम हाट क्या है, बेसिकली एक फेस्ट टाइप का है जो कि जितने भी लोकल टैलेंटेड लोकल प्रोडक्ट्स या फिर लोकल बिजनेसेस हैं उत्तराखंड के, वो सारा लोकल कल्चर यहाँ पे दर्शाया जाता है। और तो हम वही एक्सप्लोर करने आए हैं यहाँ पे कि क्या है। तो लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण हिमालयन हाट, तो ये इसकी एंट्री है। तो अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और आप अगर बैकग्राउंड में सुन पा रहे हैं तो पहाड़ी गाने चल रहे हैं। तो देखते हैं नीचे। तो नीचे की तरफ देखेंगे आप तो काफ़ी भीड़ हो रही है, काफ़ी लोग हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीछे फंक्शन भी हो रहा है। और साथ ही अगर मैं इस साइड मुड़ जाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे लोकल प्रोडक्ट्स के सारे हर तरफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली जनरली अगर पहाड़ की भाषा में बोलें तो जो ग्राम हाट है, बेसिकली एक छोटा सा मेला है जो कि जहाँ पे एक पूरा कल्चरल एक्सपीरियंस दर्शाया जाता है। और जितने भी लोकल बिजनेसेस हैं और लोकल प्रोडक्ट्स जो भी बनाते हैं, लोकल सर्विसेज कोई भी अगर प्रोवाइड करता है तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपने प्रोडक्ट्स शोकेस करने का। और साथ ही साथ एक कल्चरल इवेंट की तरह भी ये हो रहा है। और ये जो सारा ऑर्गेनाइज़ करवा रही है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है आरोही। तो ट्राई करते हैं अभी किसी से बात करने की आरोही के बारे में और समझते हैं कि आरोही जो संस्था है वो क्या है और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो अभी मेरे साथ हैं पंकज तिवारी जी, जो कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन आरोही को हेड करते हैं। तो थोड़ा सा उनसे समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आरोही के बारे में, और जितना भी पूरा कल्चरल ट्रेडिशन और जितना भी प्रमोशन यहाँ पे पूरे उत्तराखंड के कल्चर का इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है और क्या क्या चीज़ें ये ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर लेके आती है, या फिर ये सारे जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराती है तो वो कैसे और किस लेवल पे और किस स्केल पे होता है। तो उनसे थोड़ा समझते हैं। सर नमस्ते, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते नमित, थैंक्स आने के लिए। तो आरोही अपने 32 साल पूरे कर चुकी है, 32 ईयर्स। तो आरोही का जो कंसेप्ट था वो शुरू से ही ये रहा है कि कैसे हम हॉलिस्टिक अप्रोच को करें। तो हमारा शुरू से पर्पस था, जो आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, तो हमारी जो फाउंडर थी ऊना जी, उन्होंने तब सोच लिया था कि हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड और एनआरएम को साथ लाना है। और उसी कंसेप्ट को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो आरोही का जो है, हम लोग एक ऐसे मुकाम पे हैं जहाँ पर हमारे पास हॉस्पिटल है जो 24/7 चलता है। हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज मोबाइल प्रोवाइड करते हैं। वो हमारे जो चेयरपर्सन है कर्नल CS पंत, उनके द्वारा शुरू किया गया था। साथ ही ये हमारे वहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, इवन हम सर्जरीज़ करते हैं। तो प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज इन द रूरल एरिया। बिसाइड दैट, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि हम लोगों के पास करीब करीब 150 लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे टीम में हैं। और उसमें आप ये मान के चलिए 95% लोकल हैं।
अच्छा। और उसमें करीब करीब 60% महिलाएं हैं। और ये ऑर्गेनिकली है, ये हमने कोई प्लान नहीं किया कि इस तरीके से रखना है। तो इस तरीके से हम लोगों का एक जो रोल है कि लोकली हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें और लोगों को अपॉर्चुनिटी दें। हमारा अपना स्कूल है जो 10th तक है। इसके अलावा हम वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अभी 3 प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं। बिसाइड दैट हम एफॉरेस्टेशन और एनआरएम पे बहुत काम कर रहे हैं, और करीब करीब 4 मिलियन प्लांट्स का हमारा टारगेट है एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो इन ऑल हमारा टारगेट यही रहता है हम कैसे सारी चीज़ों को एक साथ लाएं। लाइवलीहुड में वी आर नोन फॉर आवर एप्रिकॉट ऑयल, जो कि हमने पायोनियर कहते हैं हम अपने आप को। और एक हमने अभी कोऑपरेटिव भी स्टार्ट की है जो हमारे उन प्रोडक्ट को करती है जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है। तो हमारा ये है कि लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, और लोगों को क्यों स्ट्रेस माइग्रेशन करना पड़े। माइग्रेशन हम नहीं रोक सकते, करेक्ट। लेकिन वो माइग्रेशन जो स्ट्रेस की वजह से हो, मजबूरी की वजह से हो, वो ना हो, ये हमारा टारगेट है। और जो आज आप इवेंट में आए नमित जी, उसका तो मेन पर्पज़ ये है कि ये 21st ईयर में है। ये रीज़न यही था कि कैसे हम गांव में हमेशा महिलाएं कार्यबोझ से दबी रहती हैं, उनको खेती भी करनी है, उनको घास भी काटनी है, उनको जो भी मडवा वगैरह काटना वो है। तो इसलिए हम हमेशा इस इवेंट को दिवाली और दशहरे के बीच में करते हैं, जब वो थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। तो इसमें हमारी कल्चरल इवनिंग्स होती हैं जिसमें कई कलाकार आते हैं। इसमें कल हमने ट्रेडिशनल जो पहाड़ी कुमाऊनी परिधान होता, उसमें कल महिलाओं ने कैटवॉक किया था यहाँ पर। अच्छा। तो उस चीज़ को हम प्रमोट करते हैं। लोग अपने गाने गाते हैं और म्यूज़िक देते हैं, और हमारे स्कूल के बच्चे, हमारी अपनी टीम भी इसमें बहुत सी चीज़ परफॉर्मेंस करती हैं। तो पर्पज़ ये है कि जब तक हम अपने बच्चों को नहीं बता पाएंगे हमारी संस्कृति क्या है, हमारी धरोहर क्या है, तो कुछ नहीं होगा। तो पर्पज़ यही है कि कहीं ना कहीं जो पहाड़ों की ज़रूरत है उसको हम यहाँ कर सकें। और हम यही चाहते हैं कि जो आरोही का छोटा सा मॉडल है, जो हर करीब हम 500 गाँव में काम करते हैं और यहाँ आसपास के 50 गाँव में डायरेक्टली पहुँचते हैं, ओवरऑल 500 गाँव में, हम चाहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट हमारे इस मॉडल को अपने स्तर पर आगे ले जाए, रेप्लिकेट करे। बस यही हमारी एक अपेक्षा है वाह, लोगों से। बहुत अच्छी बात है सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट आपको इस सफ़र के लिए। थैंक यू। और एंड आप थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर चैनल। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, जो जितने सारे इनिशिएटिव्स में आरोही काम कर रही है इस टाइम पे। आई थिंक ये बहुत एक कमेंडेबल जॉब है, और सर की लीडरशिप के थ्रू ये काम हो रहा है। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सर को। थैंक यू और नमित। आपको जब भी कभी इस साइड प्योड़ा वाली साइड आना होगा तो मैं सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के थ्रू डाल दूंगा कि आपको किस होम स्टे में आप रुक सकते हो, क्या कर सकते हो। तो मतलब वो आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में भी आपको मिलेंगे ही। प्लीज़, थैंक यू नमित फॉर थैंक यू। कमिंग। थैंक्स, थैंक यू। सर। तो अभी तक का यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी बढ़िया रहा है। आरोही जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने आपको बताया, तो ये पूरा जो ग्राम हार्ट लगा हुआ है, तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कराया था। उस प्रॉपर्टी जहाँ पे हम रुके हैं उसकी आसपास की जगह क्या क्या है करने के लिए, और क्या क्या आप जनरली आप कर सकते हैं, और साथ ही में रात का जो पूरा सीन है प्रॉपर्टी से कितना प्यारा व्यू आता है शाम का, रात का, तो वो सब भी हम कवर करेंगे। उसके बाद हम वापस अपने स्टे के लिए निकल पड़े, थोड़ा आराम करने। फ़िलहाल हम लोग जाने वाले हैं एक सनसेट हाइक पे, जो कि यहाँ की बहुत फेमस जगह है, और वहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत अच्छा आता है। तो पहले हम आपको वहाँ लेके चलते हैं, उसके बाद शाम को यहाँ पे कुछ इवेंट भी होने वाला है। स्टे से नीचे आते वक्त हम मेन रोड में पहुंचे, और थोड़ी दूर जाते ही हमें एक लोकल आर्ट प्रोडक्ट्स की शॉप दिखी जिसमें काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट्स दिख रहे थे। तो यहाँ पे मुक्तेश्वर की तरफ जा रहे थे, तो जो अगर आप देखेंगे तो एरिया से यहाँ से 7 किलोमीटर रह जाता हाँ, है। मुक्तेश्वर यहाँ से देखिए, आप बोर्ड दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मुक्तेश्वर यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर रह जाता है। तो उससे जस्ट पहले यहाँ पे एक छोटा सा भैया स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे यूनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये देखिए, अभी ट्री हाउस आपको दिखेगा, और यहाँ पे इन्होंने जो चिड़ियाओं के घोंसलों के लिए भी इन्होंने काफ़ी वुड का यूज़ करके काफ़ी अच्छे डेकोर आइटम्स बनाए हुए हैं। और बता रहे हैं भैया कि खुद ही पूरा बनाते हैं। तो थोड़ी सी बात करते हैं भैया से। तो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह बिष्ट है, यहीं से बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा। मुझे 6 से 7 साल यहाँ पर काम करते हुए हो गया। अच्छा। शुरुआत मैंने अकेले किया था, अभी मेरे साथ 7 से 8 लड़के जो हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा। सोशल मीडिया का मैं बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि 3 साल पहले एक मैम ने यहाँ पर इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाया था, तो दूसरे दिन वो काफ़ी वायरल हो गई थी। तो अच्छा। उसकी वजह से मुझे कम से कम 6 से 7 लोग ऐसे मिले जो होलसेल में मेरे से माल लेके जाते हैं। अच्छा, क्या बात मतलब है। मैंने उन्हें देखा नहीं है, मतलब क्या बात कांटेक्ट है। होता है, यहाँ से कुरियर कराते रहते हैं। वाह। तो मैं फिर से कहूँगा कि सोशल मीडिया का मैं काफ़ी आभारी हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह आपका से मेरा प्रोफाइल काम। पेज है नहीं हाँ, है सोशल मीडिया में? हाँ, पेज अपना नहीं है, मगर बनाओ डायरेक्टली यार मेरा फिर अपना नंबर है। पेज।
मेरे दोनों बोर्ड पे मेरे नंबर हैं। अगर किसी को भी मेरे प्रोजेक्ट पसंद आते हैं तो ऑल इंडिया कुरियर हो जाता है 80 रुपये यार केजी। काफ़ी अच्छे, काफ़ी यूनिक आइटम्स, और हम भी भैया से ये शो पीस ले जा रहे हैं जो हमने ख़रीदे हैं। और इनके रेट्स भी अगर आप जनरली मार्केट में देखोगे तो उसके हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल रेट है। तो 100 से लेके 300 से लेके भैया मैक्सिमम कितने तक जाता है आपका हमारा प्रोडक्ट? सबसे जो बड़ा वाला प्रोजेक्ट है ये 1500 तक का हाँ, जाता है। सो 1500 के अंदर अंदर आपको सारे आइटम्स मिल जाएंगे, 1500 और काफ़ी अच्छे यूनिक, और पूरा मतलब आपको दिख रहा है कि पूरी मेहनत है। भैया कह रहे हैं ये कि जो नेचुरल लुक देख रहे हैं ये पहाड़ी घर नेचुरल होते लुक। थे हमारे पुराने, जो पाथरों के घर होते थे वो इस टाइप से होते थे। अब हाँ जो पुरानी संस्कृति है वो विलुप्त तो हो रही है, उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी घर विलुप्त हो रहे हैं। तो हम एक पहाड़ी संस्कृति को सेव करने की कोशिश है कि उत्तराखंड में आने वाले फ्यूचर ये कहेगा कि ऐसे ही घर होते थे, क्योंकि अब तो यहाँ भी प्लेन लेंटर के मकान पड़ने लगे। तो एक ऐसी हमने दिमाग से सोची कि जिससे कि हम अपनी एक पहाड़ी संस्कृति को भी सेव करे रहे। जैसे चिड़ियों के लिए पहले से घर बने रहते थे, अब क्या है चिड़िया बिल्कुल विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे उत्तराखंड के अंदर। मैं ये हमने ये कोशिश की कि एक चिड़ियों के साथ ही अपना एक स्वरोजगार बढ़ाया जाए। जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि जैसे मैंने स्टार्ट में क्या अकेले काम किया, आप देख रहे हैं बिल्कुल नेचुरल यहाँ के, मतलब जीरो इन्वेस्ट से मैंने काम शुरू किया है। मैं ये भी कहूँगा कि इसमें मैंने कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग से काम शुरू किया। और सोशल मीडिया की वजह से आज मैं जो है पूरे इंडिया के अंदर कुरियर कर तो पा सही रहा है हूँ। भाई, आप में से जो भी हमारे चैनल में देख रहा है वीडियो और कभी मुक्तेश्वर साइड आ रहा है, तो ये ज़रूर आप यहाँ पे से ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, है ना। और ऐसे लोकल बिजनेस और ऐसे भैया को जो मेहनत करते हैं उनको सपोर्ट करिए, और यही हमारा भी ऑब्जेक्टिव है लोकल लेंस विद नमित का। तो चलते हैं, बाकी चीज़ें दिखाते हैं आपको। चौली की जाली आने के लिए आपको मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल आना पड़ेगा। टेम्पल के जस्ट नीचे ये रास्ता जाता है, जिसकी वॉक अपने आप में ही काफ़ी अच्छी और रिफ़्रेशिंग है। यहाँ आपको खाने पीने के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे स्नैक्स के, और गर्मियों में यहाँ माल्टे का जूस भी मिलता है, वो ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुक्तेश्वर की जो बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है चौली की जाली, तो अभी हम वहीं हैं। एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम सनसेट देखने आएंगे, पर थोड़ा सा बादलों में धुंध आ गई है, तो इस वजह से सनसेट हमने कुछ कुछ ट्राई तो किया कैप्चर करने का, बट उतना अच्छा आपको शायद नज़र ना आए। बट फिर भी थोड़ा बहुत जो हमने शॉट्स लिए हैं वो आपको दिखाई देते हैं थोड़े से। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर हैं इस साइड, और नीचे की तरफ बहुत प्यारा वैली व्यू, और उस तरफ कहीं सनसेट हो रहा है, बट अब उस साइड बादल दिख रहे हैं, तो बादलों के पीछे ही सन छुप चुका है, तो हमें उतना अच्छा व्यू तो नहीं दिख रहा है। बट फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा एरिया है जहाँ पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, तो यहाँ आप आराम से कुछ स्नैक्स मैगी वैगी या फिर कुछ नींबू पानी वो सब पी सकते हैं और खा सकते हैं। तो सारे स्टॉल्स भी अच्छे खासे लगे हुए हैं। तो अगर आप मुक्तेश्वर आए हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा, और मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो सनसेट के टाइम, तो आप वो देख लीजिएगा कि मुक्तेश्वर में जिस दिन आप यहाँ पे हैं गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि सनसेट कितने बजे हो रहा है और उसी टाइम आइएगा। मतलब वन ऑफ द बेस्ट सनसेट्स जो आप यहाँ देखेंगे, और अपने आप में ये लोकेशन बहुत प्यारी है, वैली भी बहुत अच्छा है यहाँ से नीचे देखिए। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं पार्ट 3 में अगले हफ्ते। और अगले हफ्ते के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रात में एकदम से मौसम बदल गया, साथ ही एक प्यारा बॉनफायर के साथ सिंगिंग एक्सपीरियंस, यहाँ के जायके का और स्वाद उठाएंगे, और फाइनली इस जगह की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इंडिया की लोकल जगहों को घूमना, लोकल लोगों की स्टोरीज आपको सुनाना, उनके बिजनेसेस को प्रमोट करना, और लोकल हिडन टैलेंट को आपको दिखाना, यही ऑब्जेक्टिव है लोकल लेंस विद नमित का। इस जर्नी का हिस्सा बनिए और इस कम्युनिटी से जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, और इस ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी कहानी मैं सबको सुनाऊंगा।